बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7। अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। 51 × 49 का मान सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 51 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 और 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1। अब ये आ गया ना a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 1 का स्क्वायर 1। आंसर हो जाएगा 2499। नेक्स्ट 94 × 106 का मान सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 94 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 6। तो ये आ गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। आंसर हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 10,000 माइनस 36। आंसर इज इक्वल टू 9,964। x प्लस एक्स वाई पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। क्यों? क्योंकि पुस्तक का मूल्य इतना है और x प्लस एक्स वाई पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब x का मान 4 और y का मान 3 रखने पे तो मूल्य क्या आया? तो मूल्य आपका आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी 16 माइनस 144। आंसर आएगा आपका माइनस 128। तो यानी आ जाएगा 128 रुपीज़। टोटल कॉस्ट में से हम एक बुक के कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें पुस्तकों की संख्या मिल जाएगी। तो माइनस 128 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वाई। तो एक्स माइनस एक्स वाई का मान रखेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू 3। तो 1 माइनस 128 डिवाइडेड बाई माइनस 8। आंसर आ जाएगा 16। तो कुल कितनी किताबें थी? 16। और टोटल किताबों का कॉस्ट कितना आया? 128 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ कभी माइनस में नहीं होते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 2x माइनस वाई मीटर तथा चौड़ाई 2x प्लस वाई मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो 2x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस वाई। अब ये आ गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ग मीटर। एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी 2x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूसरा है यदि x बराबर 5 तो उक्त समय में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x किलोमीटर। अब x बराबर 5 रखने पे इसमें हम रख देंगे मान। तो 4 इंटू 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 500 प्लस 50 प्लस 30 यानी 580 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सत्य असत्य बताना है केवल। 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एक सर्वसमीका है। तो इसको हम सॉल्व करके जब देखेंगे तो यह कथन असत्य है। x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक समीकरण है तो यह सत्य है। भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा, ये भी सत्य है। -1 समीकरण x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का हल है। तो ये असत्य है क्योंकि जब x इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। एक समीकरण में बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर होते हैं तो ये सत्य है। 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 12 एक समीकरण है, ये असत्य है क्योंकि समीकरण होने के लिए इक्वल टू का चिन्ह होना ही होना चाहिए। आगरा और भोपाल के बीच की दूरी एक चर राशि है, ये असत्य है क्योंकि आगरा और भोपाल की दूरी तो निश्चित होगी, वो तो घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो जो घटती बढ़ती नहीं है वो क्या होती है? अचर। दो बहनें सीता और गीता की आयु का अंतर एक चर राशि है, तो ये भी असत्य है क्योंकि उनकी आयु का अंतर हमेशा सेम होगा। अगर कोई दो बच्चे हैं उनके में अंतर 2 साल का है तो वो जीवन भर 2 ही साल का होगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। पूर्णांक x का योज्य प्रतिलोम 2x है, ये भी असत्य है। x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -x। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में चर राशि है तो इसमें से x आपका सही हो जाएगा, आप डी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। 4a के बराबर होता है यानी a को 4 बार जोड़ना,
क्योंकि यहाँ पे ए का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a⁴ होगा। ओके, 4a नहीं होगा। फिर समीकरण x - 9 = 12 में x का मान क्या होगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 9 में 12 जुड़ जाएगा तो 21। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट कह रहा है रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है। 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी, तो p + 40। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा, तो a² + b² + 2ab। ऑप्शन ए आपका सही है। a - b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा, a² + b² - 2ab, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। a² - b² का विस्तारित रूप क्या होगा, a + b और a - b, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्स वाई मीटर कितने के बराबर होगा, कितने सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100xy। बी लीटर कितने डेका लीटर के, तो b/10 डेका लीटर के। 25 पैसा 25/100 रुपए के। n ग्राम 1000 n मिलीग्राम। 7x - 3 = 18 का हल क्या होगा, 3। नेक्स्ट कह रहा है यदि कमला की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 25 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, x + 25 वर्ष। दहाई के अंक x और इकाई के अंक y वाली दो अंकों की संख्या क्या होगी, 10x + y। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अचर चाल से y घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी। अब यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही होगी, तो 40y किलोमीटर। कथन x y से 5 अधिक है को व्यंजक में लिखिए, तो x = y + 5। m किग्रा आलू 90 रुपए में खरीदे गए, तो 1 किग्रा आलू का मूल्य 90/m। नीचे कह रहा है दिए गए वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और भुजा की माप कितनी दी है, 4x सेंटीमीटर। तो परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा यानी 4 × 4x यानी 16x सेंटीमीटर। वहीं वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग यानी 4x का होल स्क्वायर यानी 16x² वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए घन जिसकी प्रत्येक भुजा 2x सेंटीमीटर है, कितनी है, 2x सेंटीमीटर। इसके सभी कोरों का योगफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के सभी कोरों का योगफल होता है 12 × भुजा, तो 12 × 2x = 24x सेंटीमीटर। वहीं घन का आयतन होता है भुजा का घन यानी 2x का होल क्यूब = हो जाएगा आपका 8x³ घन सेंटीमीटर। बाय बाय बच्चों, मिलते